कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिकर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़ तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पर कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अलकादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवाल किए थे वो सवाल आज भी वैलिड है। इस बुनियाद पर आप सजा नहीं दे सकते किसी आदमी को। तो इल्जाम लगाया जी इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड चोरी किए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जुर्माना कितना किया है? 3000 पाउंड से भी कम, यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना कर दिया। यानी इल्जाम लगाया 190 मिलियन पाउंड। और जनाब यहां पे जुर्माना क्या किया गया? रिकवरी तो पैसों की होती है ना। अगर करप्शन का पैसा है तो उसकी रिकवरी होती है, क्योंकि इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं पैसा तो मैंने लिया ही नहीं, पैसा तो पड़ा हुआ सरकार के पास और उसके ऊपर ये सूद इकट्ठा कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं लिया। और अगर मेरा फैसला गलत था तो ये इसको रिवर्स कर दे। शहबाज शरीफ 2 दफा वज़ीर आज़म बन गया, उसके बाद अभी तक रिवर्स नहीं किया। बीच में वो काकड़ भी आया, उसने भी रिवर्स नहीं किया। तो इमरान खान ने जो गलत किया उसको रिवर्स कर देते, वो भी नहीं किया। वो पैसा जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर। और 190 मिलियन पाउंड की गिरदान करने के बाद जुर्माना कितना किया? 10 लाख रुपए, जो 3000 पाउंड भी नहीं बनता। तो बुशरा बीबी को भी जो है वो 1.5-2.5 पाउंड जो है वो जुर्माना कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। चंद सवाल और है नाज़रीन। एक तो ये कि जो मुल्क में पैसा वापस लाया उसको सजा दे दी, और जो मुल्क से पैसा लूट कर बाहर लेकर गया और जो जो लूट कर लेकर गया, जिन्होंने बाहर जजीरे बनाए, जिन्होंने बाहर जायदादें और महल बनाए, जिन्होंने बाहर कारोबार खड़े किए, उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। जिस शख्स ने यूनिवर्सिटी बनाई उसको सजा दे दी, और जिस शख्स ने कौम के पैसे को लूट कर फैक्ट्रियां बनाई उसे किसी ने नहीं पूछा। जिसने कौम के बच्चों के लिए तालीमी इदारा बनाया जहां सीरत नबी पढ़ाई जाती है, उस शख्स को निशाने इबरत बना रहे हैं। और जिसने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। सीरत नबी की तालीम आम करने वाले को सजा हो रही है। गालम गलोच का कल्चर आम करने वाला जो है, उसकी बेटी और उसका भाई दोनों एक वजीर आजम और एक वजीर आला बनकर बैठे हुए हैं। यहां इस मुल्क में कौम के बच्चों को फायदा पहुंचाना नाजायज और अपने बच्चों को कौम के पैसों से फायदा पहुंचाना ऐसा लगता है कि जायज कर दिया गया है।